हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 818 पे बंद कर रहा है मार्केट। ठीक है। आज की आप लो देखिएगा 25,770। 770 का मैंने आपको एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया हुआ था कि अगर उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो मामला बिगड़ जाएगा। 850 हमारा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, क्योंकि उस वक्त जो है EMA 10 EMA 20 उस लेवल पे आ रहे थे। मार्केट ने अभी कुछ दिन पहले जो है 850 का लो बना के वो ऊपर आ गया था। ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि वो 950 का आप स्टॉप लॉस उसको एक बार ऊपर कर सकते हैं। फिर वो अगले दिन खुला ही 950 पे, और 950 से फिर वो नीचे आया मेरे ख्याल से कल ही आया। ठीक है। और आज जो है उसने कल 850 ब्रीच करने के बाद भी उसने क्लोजिंग 860 पे दिया था। आज 800 भी उसने ब्रीच किया, 770 तक गया और क्लोज कर रहा है 818 पे। देखिए, मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसा एक फेज आएगा। मैंने मैंने बताया ये था उस वीडियो में कि जिन लोगों को भी मार्केट में पेशेंस नहीं है, ठीक है, मेहरबानी करके मार्केट आप खुद ही इज्जत से छोड़ दीजिए। नहीं तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि मार्केट खुद आपको लात मार के निकाल देगा सिस्टम से। अभी वही सारी मोमेंट्स चल रही है। पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। लोग जिस उम्मीद से ले रहे हैं, अटका दिया जा रहा है उनकी पोजीशन को। एंड एकदम मूवमेंटलेस, कोई कोई मूवमेंट नहीं। ऊपर से इंडिया अब इसको 10 के नीचे ले गया है। तो ऑप्शन के प्रीमियम का तो आपको पता ही है। लेकिन जो लेवल को ब्रेक करने के बाद यू कैन बी श्योर कि हाँ भाई मार्केट गया काम से, वो तो वो कर ही नहीं रहा है। 850 के नीचे आज क्लोज आई है, कल नहीं आएगी। कल 900 के भी नीचे क्लोज नहीं आएगी। इनफैक्ट आज मुझे ये अनुमान था कि 850 के ऊपर जाएगा। 830 तक गया और क्लोजिंग 818 पे कर रहा है। ये भी अच्छी क्लोजिंग है, ये कोई बुरी क्लोजिंग नहीं है। 800 साइकोलॉजिकल लेवल अगर हम गिने तो 800 इज अ गुड सपोर्ट। 25,800। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 770 के नीचे मार्केट अब जावे भी नहीं और क्लोज तो बिल्कुल ना करे। ठीक है। अब वो 770 क्या है, और एक अल्फाबेटिकल सिंबल जैसा बन रहा है ऑन अ डेली चार्ट, तो उसको हम देखते हैं। अगर वो कामयाब हो गया, अगर वो अल्फाबेटिकल सिंबल वर्क कर गए, तो आप अगले 2 से 3 ट्रेडिंग डेज में 26,200 का लेवल आप लोग देखोगे। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द टॉपिक आई एम टॉकिंग। लेकिन ये होना है और आपको ये होते हुए दिखेगा। तो पहले हम चलते हैं चार्ट पे एंड लेट्स सी क्या है। ये मैंने जो एक सपोर्ट लाइन बनाई है व्हाइट कलर की, ये बहुत टाइम से मैंने बना के रखी हुई है। मार्केट ने आज उसी लेवल का सपोर्ट लिया हुआ है, और ये वही लेवल है जहां पे ये वाली कैंडल ओपन हुई थी। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल की ओपनिंग थी 25,771। आज उसने उसी ओपनिंग को फिर टेस्ट किया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये यहाँ पे इस किस्म का कुछ बना रहा है, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डब्ल्यू। अब देखिए, डब्ल्यू का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा हिस्सा बन चुका है। अब अगर ये डब्ल्यू काम कर गया, तो यहां से आप एक बड़ी वाली 2 से 3 कैंडल देखोगे और मार्केट आपको 26,200 पार करता हुआ या 26,200 पे आता हुआ दिख जाएगा। 95% मुझे लग रहा है कि ये डब्ल्यू बनेगा। 5% ये चांसेस है कि ये डब्ल्यू ना बने। ठीक है। लेकिन उन 5% में ये चांस नहीं है कि अगर भले डब्ल्यू ना भी बने तो मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगा। मार्केट आप लिख लो, मार्केट बिना 26,600 800 दिखाए बेरिश नहीं होने वाला।
गिरावट गिरावट जो आप लोग कह रहे हो ना कि मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, कहाँ गिरे जा रहा है? यही लेवल पे हम पिछले हफ्ते थे। इसी लेवल पे मैंने कहा था कि यहाँ से जो है 1000 पॉइंट जो है मार्केट रैली करके 26 800 900 का लेवल दिखा सकता है। हम फिर से घूम फिर के वही लेवल पे आए हैं, तो गिरावट कहाँ हुई? और ये लेवल से मार्केट ऊपर कितना गया? 26,050 तक। तो 250 पॉइंट ऊपर गया, 250 पॉइंट नीचे आ गया। यही वो लेवल था ना, यही वो लेवल था ना, जहाँ पे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा। मार्केट यहाँ तक निकला, 26,057 तक गया, 46 की क्लोजिंग की, और 3 दिन में, 4 दिन में नीचे आ गया, फिर से उसी लेवल पे जहाँ पे पिछले हफ्ते था। तो कोई गिरावट नहीं है ये। गिरावट तो भैया आप लोग देखोगे ना, तब रात को 2:30 2:30 बजे तक आप लोग मोबाइल ऑन करके डाउ देखते रहेंगे। अभी तक कोविड वालों को गिरावट का कुछ पता ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है। अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें जो मार्केट गिरा था, या पिछले साल जो है बीजेपी विन होके आई थी 2024 में, वो 400 पार तो नहीं हुआ था, पर वही कुछ था, ऐसा ही कुछ। उसमें जो भी मतलब फॉल आई थी फिर वो रिकवर करके, वो कोई गिरावट नहीं थी। ठीक है, दीज आर ऑल व्हाट वी से रिट्रेसमेंट। गिरावट जब होगी ना, तब तो भैया आपके पास में मार्केट के अलावा किसी से बात करने का कोई टॉपिक भी नहीं रहने वाला। जो लोग मार्केट में पूरी तरह से इन्वॉल्व है उनकी बात कर रहा हूँ। यहां से मार्केट आपको जाती हुई दिखेगी तो सिर्फ ऊपर जाती हुई दिखेगी। फिलहाल मार्केट जो है आज गुजरे हुए कल में, परसों में, मार्केट ने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया है, लोगों को पका डाला है पूरा दिन। ठीक है, स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के एक समय पे ये लग रहा है कि भाई स्क्रीन बंद कर दो, कोई पिक्चर चालू करो या टीवी देखो या कहीं बाहर निकल जाओ। पीपल हैव पीपल हैव फ्रस्ट्रेटेड, पीपल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ट्रेडर्स। तो मार्केट वही कर रहे हैं। ठीक है, इसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई लोग मॉनिटर ओपन भी नहीं कर रहे। बट you have to get used to with all these things if you want to be in this pathetic market. अगर आप लोग पेशेंस नहीं रख सकते, ना पेशेंस रखना सीख सकते हो, तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है उन लोगों से जो लोग पेशेंस से बहुत दूर है कि भैया निकल जाओ, मार्केट आपके लिए नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और भी बड़े बड़े समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख सकते हो, दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। रख सकते हो तो रखो, बढ़ाओ अपने पेशेंस की कैपेसिटी को बढ़ाओ। और इस बात पे ध्यान दीजिए, मेरे लिए एक ही पॉइंट काफी है मार्केट में बुलिश होने के लिए, मेरे ग्रुप में बुलिश ट्रेड देने के लिए, और सभी को यही बताने के लिए कि मार्केट्स आर गोइंग टू राइज। और वो है सिर्फ और सिर्फ ये। बिकॉज मैं ये इतना जानता हूं कि आप चार्टिकली, स्टोकेस्टिक हो, आरएसआई हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, जितना चाहो उतना कर सकते हो। दो की स्टोकेस्टिक हो तभी भी आप बाउंस नहीं लाओगे, वो सब कुछ चलता है। चार्ट के हिसाब से सब कुछ चलता है, लेकिन पीसीआर के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं चलता। पीसीआर को मार्केट किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकता। और आज इंट्राडे पीसीआर हो गया था 0.55। कौन सा पीसीआर? ये कमिंग ट्यूसडे का पीसीआर मेरे लिए उतना ही काफी है। ये ऐसी ऐसी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन कैरी करना, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना, और अगर हो सके तो जनवरी की कोई पोजीशन ऐड करना। जनवरी क्यों, दिसंबर एंड की ले लो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि पीसीआर इज हाईली ओवरसोल्ड, नॉट ओनली ऑन दिस वीकली बेसिस बट ऑल्सो ऑन मंथली। एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी का पीसीआर इज अराउंड टू बी, अबाउट टू बी ओवरसोल्ड। वो 0.72 के आसपास आया हुआ है मंथली का। तो ये काफी है ये तय करने के लिए कि मार्केट निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। ठीक है, अभी ये 20 30 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट जो है, वो वो नचा रहा है, वो पका रहा है। प्रीमियम इसमें, प्रीमियम की बैंड बज रही है इसमें, और कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते। प्रीमियम की यहाँ पे अच्छी खासी बैंड बज रही है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा
अगर आपके पास में 4 सौदे हैं, 5 ट्रेड आपने ले रखे हैं, 2 ट्रेड भी अगर आपके चल पड़े, वो 2 ट्रेड आपके 5 ट्रेड का पैसा कवर करके दे देगा। ठीक है। लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए, आज हुई है 16 तारीख, 17 तारीख, एक्सपायरी आपकी आएगी 31 तारीख को, 30 तारीख को, 30 तारीख को आपकी एक्सपायरी है। बीच में पूरा, अभी बाकी 2 दिन है, प्लस पूरा अगला हफ्ता है। और आईएनआर फिलहाल आज उसने बाउंस किया हुआ है। मार्केट ओवरसोल्ड है, पीसीआर ओवरसोल्ड है। किसी भी कीमत में ये 200 300 400 पॉइंट का आपको राइज एनी टाइम निफ्टी देने वाला है। इतना लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको कोई पोजीशन काटनी है तो आप मंदी की मार्केट में मत काटिए, वैसे भी आपकी पोजीशन लॉस में है। ठीक है। तो अभी काट के फायदा क्या होगा? कल अगर मार्केट मानिए 200 पॉइंट बढ़ गया, फिर क्या करेंगे? कोसेंगे अपने आप को कि मैं अनलकी हूं, मेरे लिए मार्केट बना ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई पोजीशन निकालनी भी है ना, तो उसका भी एक समय होता है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एवरीडे नीचे 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 ही जाएगा। थोड़ा पेशेंस से काम करिए। वी हैव गॉट द एंटायर 6 ट्रेडिंग डेज मोर। अगले हफ्ते के 4 दिन और ये बचे कल के 2 दिन। और मार्केट अभी ओवरसोल्ड लेवल पे है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। कल अगर सेंसेक्स एक्सपायरी ने बवाल कर दिया, तो आपका 85,000 का जो कॉल है, जो अभी 300 350 रुपए पे आया हुआ है, वो डेफिनेटली 1,000 रुपए पार कर सकता है। आपका काम बन गया। तो और वो हमारा कल का नहीं है, अगले हफ्ते का, 27 तारीख का है। नहीं सॉरी, 24 तारीख का है। तो थोड़ा शांति रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, उसके बाद आप कोई फैसला कर लेंगे। चलो। तो दिस इज द पैटर्न, अल्फाबेटिकल पैटर्न जो मार्केट क्रिएट कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये 95% ये पैटर्न सक्सेसफुल होना चाहिए। और उसके लिए कल मार्केट को ये लेवल के ऊपर टिकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी निफ्टी के लिए जो है ना, 855, 25,855 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 855 के ऊपर मार्केट चलेगा तो 26,000 का लेवल उसको मिल सकता है। अब अगर ये लेवल मानिए, 26,000 का लेवल मानिए कल आ जाता है या फ्राइडे तक आता है, तो आपको मंडे ट्यूसडे को 26,200 आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। ये लेवल आपको आता दिख सकता है। और रही बात ट्रेड डील की, तो भाई देखिए, ट्रेड डील में ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे गए हैं लोगों द्वारा कि ट्रेड डील होगा तो ये होगा वो होगा। आज साल भर होने आ जाएगा कुछ दिनों में, पर अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बस बीच बीच में जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके यही कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव है, बातें अच्छी हो रही है, नेगोशिएशन अच्छा चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर कब तक होगा वो लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अब अनुमान लगाने वालों ने ये लगाया है कि अगर वो लोग सही समय नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स के ये डिले हो रहा है। ठीक है। अगर ये डिले हो रहा है तो उसका प्रेशर हमने आईएनआर पे देखा। लेकिन आईएनआर का प्रेशर जो है मार्केट ने सीधा ऑब्जर्व एब्जॉर्ब भी किया हुआ है। ठीक है। ये जो कैंडल बनी है, ये यहाँ से एक बड़ा वाला बाउंस दिया है इंडियन रुपी ने। ये आना चाहिए और थोड़ा ये होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। देखते हैं। मैंने सुबह में आप लोगों को कहा था क्रूड पे ध्यान दीजिएगा। क्रूड आ गया ऊपर। कहाँ था सुबह में? 5,030 पे था। क्रूड के लिए आज का जो लेवल बनेगा 5,200 का बनेगा। 5,200 के आसपास अगर ये आज बंद करता है, तो कल के लिए जो लेवल बनेगा वो 5,300 का बनेगा। ये मुझे लग रहा है 4 कैंडलों में यहां तक आ सकता है, 4 से 5 कैंडलों में क्रूड यहां तक आ सकता है। 5,500 तक मेरा पर्सनली क्रूड के लिए टारगेट होगा। पहला टारगेट 5,400 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 5,500 का। यहाँ पे कहीं ना कहीं देर माइट बी सम कंसोलिडेशन, पर एटलीस्ट 54 से 5,500 क्रूड आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, और फिर उस हिसाब से देखिए।
हमको जो करना था वो तो हम क्रूड में कर ही चुके हैं, बाकी देखते हैं। तो कल के लिए अगर मैं व्यू दूं तो भाई मेरा व्यू तो पॉजिटिव ही है। हाँ, कल के लिए जो है 770 विल बी द स्टॉप लॉस, वो एक स्टॉप लॉस हम कल मेंटेन करेंगे। लेकिन अब पीसीआर ही इतना नीचे है तो मुझे स्टॉप लॉस लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या होगा स्टॉप लॉस लगा के, खाली पोजीशन काटी जाएगी और मार्केट शूट अप करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना क्लियर कट आपको डब्ल्यू बनता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पे, फिर ये इधर और ये इधर। ये जो है ना, ये ये लेवल जो है, ये तो ये जो आ रहा है ये 770 पे, 760 पे आ रहा है। ये जो लाइन बनाई है मैंने ये वाले चार्ट पे, तो ये 760 पे आ रहा है। और ये जो मैंने राइजिंग वेज बनाई है, इसका लेवल आ रहा है 740 पे। तो 770 से लेकर 750, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड दिस इज द लास्ट सपोर्ट। ये अगर टूटेगा तो फिर मार्केट सीधा नीचे आएगा 25,200। ये एक बात ध्यान में रखिएगा। फिर बीच में कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, सीधा फिर इसके इसके नीचे 750 के नीचे अगर 2 से 3 बार क्लोज कर दिया ना मार्केट ने, तो 500 पॉइंट का फॉल आपको दिखेगा। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो ऊपर ही बढ़ेगा, इतना मैं फर्म हूँ। और मैंने आज कोई खास ट्रेड दिया नहीं है, पर यही कहा है कि जो पोजीशन है उसको काइंडली होल्ड करिएगा। ये 2 दिन लगाएगा सारी पोजीशन को ग्रीन करने में, सिर्फ 2 दिन। अब क्योंकि मार्केट है भी उसी लेवल पे, तो मुझे तो यहाँ से कोई ऐसी खराबी फिलहाल तो दिख नहीं रही है। इनफैक्ट ये जो जो भी खिचड़ी पका रहा है ना, दिस इज अ कंसोलिडेशन टू राइज फर्दर। और जैसे मैंने कहा कि ये पीसीआर ही काफी है ये तय करने के लिए कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगले, ये जो है ये मंथली मंथली पीसीआर इज अराउंड 1। दिस इज अ गुड साइन। और अगर आप बैंक निफ्टी का देखो तो ये 0.72 आ चुका है। ठीक है, मंथली के हिसाब से दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओवरसोल्ड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 0.72, सॉरी 0.70 या 0.68 मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्स्ट केस। पर उससे नीचे तो आई डोंट थिंक सो बिल्कुल भी सस्टेन करेगा। वो तुरंत एक बड़ा वाला बाउंस देगा। तो इट्स अ बाय एंड डिप स्टिल। मैंने ये नहीं कहता कि आप बार बार बाय करो, पर होल्ड करना और पेशेंसली होल्ड करना। मार्केट रिवॉर्ड पेशेंस को ही देगा और बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो कल के लिए व्यू इज सेम ओनली। मार्केट जाएगा तो निकलेगा तो ऊपर ही निकलना चाहिए। यहाँ पे बस स्टॉप लॉस के तौर पे जो है हम 770 से 750 का एक लेवल हम ध्यान में रखेंगे। एंड मुझे कल एक अच्छा खासा ग्रीन डे ही लग रहा है, कल तेजी का दिन ही लग रहा है। और कल सेंसेक्स एक्सपायरी हो सकता है कि एक अच्छा खासा धमाल करे। जो धमाल निफ्टी एक्सपायरी में नहीं हुआ, उसका दुगना धमाल कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में हो सकता है। देखते हैं फिलहाल कैसे क्या